आज की रात जाने अपने पितरों के बारे में। बुजुर्गों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आज की रात बहुत ही स्पेशल है। आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा उपाय बिल्कुल करना है, छोटा सा उपाय। आप साबुत जो चावल है, बिल्कुल भी कोई भी चावल टूटा हुआ ना हो, उसके आप 11 दाने ले लें और किसी पेपर में पैक करके, सफ़ेद ही पेपर होना चाहिए, उसमें लाइंस नहीं हो, कोई डिज़ाइन बना हुआ नहीं हो, सिंपल वाइट कलर का पेपर ले तो अति 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 उत्तम होगा। और उसको आप चौकोर काट लेंगे और फिर उसमें ये 11 दाने चावल के जो बिल्कुल साबुत हो, एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको डाल करके आप और पुड़िया बना करके आप सोते समय अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाएं। और फिर आप प्रार्थना, बस एक प्रार्थना कर लें कि आपके जो भी पितृ हैं, भूले चुके जिस भी फॉर्म में जो भी पितृ हैं, उनके दर्शन आपको हो जाए। बस इतना भर आपको करना है। तो आप देखेंगे, जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपको स्वप्न में वो आपके पितृ दिखाई देंगे। वे सिर्फ आपके माता पिता भी हो सकते हैं, दादा परदादा भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे हों। कई बार ऐसे भी है कि आपको 4-5 कई लोग दिखाई दें और अलग अलग उम्र के दिखाई दें। कोई आपको बुजुर्ग लगे, कोई यंग लगे, कोई कैसे। तो आप इस बात का मन में धारणा करके सो जाएं और प्रार्थना यही परमपिता परमेश्वर से करें, जो भी आपके इष्ट हों, जिनको भी आप पूजा करते हो, उनके बारे में आप रात को ये करके सो जाएं। वो आपको दर्शन दें, दिखाई दें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से पितृ हैं जो कि आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें याद करेंगे और उनके निमित्त जो है, जो भी आपसे बन पड़े। देखिए, कोरोना काल है, इतना समय ऐसा है, जो भी आपसे बन पड़े, कल के दिन में आप कुछ भी दान कर दें। कहीं पर भी कोई धर्म स्थान हो नियरेस्ट, वहाँ पे कम से कम एक इंसान का भोजन तो आप निकाल दें, पका हुआ भोजन। अगर आसपास में कोई आपकी लेबर चौक है या कोई ऐसा स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है या ऑटो स्टैंड है, तो वहाँ पर आप अगर लंगर लगाना चाहते हैं तो वहाँ लगा सकते हैं आप, या किसी भी धर्म स्थान में जहाँ आपका जाना हो, वहाँ पर भी आप कुछ भोजन खाने पीने का जो आपकी श्रद्धा हो। और देखिए, उसमें खाने में मैंने बताया कि पक्का खाना होगा, पूड़ियाँ होनी चाहिए या पराठे होने चाहिए, प्लेन रोटी नहीं होनी चाहिए, और जो भी श्रद्धा हो। और उड़द की जो दाल है, दाल को अवॉइड करें, सब्जी के साथ ही हो। अगर सब्जी संभव ना हो तो आप अचार के साथ ही पूड़ियाँ बांट दीजिए, अचार पूड़ी भी बांट सकते हैं, तो वह बांट दीजिए। और फलों में विशेषता आपको ध्यान रखना है कि अगर फल करते हैं तो मिले जुले फल होने चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें केले का फल ना हो तो अति उत्तम, क्योंकि जो केला एक ऐसा फल है जो परमात्मा को ही अर्पित किया जाता है। आप किसी धर्म स्थान में जाते हैं तो आप वहीं पे उसको अर्पित करें। बाकी किसी भी स्थान में, वृद्धाश्रम हो, अंध आश्रम हो, बच्चों का अनाथ आश्रम हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी इस तरह का आश्रम हो, अगर आप वहाँ जाके कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जो है फल जो है थोड़े से जरूर करें, मिले जुले। चाहे 1 किलो ही ले लें, लेकिन 1.25 किलो लें, एक नहीं लें, नंबर ऐसा नहीं लें, 1.25 किलो लें, सवाया लें। अगर आप कोई मिठाई पहुँचाना चाहते हैं तो वह भी 1.25 के उसमें ही हो, 1.25 किलो, 2.5 किलो, इस तरह से 5.25 किलो, इस प्रकार से हो। कई लोग क्या करते हैं कि गए कोढ़ी आश्रम या अनाथ आश्रम में गए, सिर्फ एक जो है 5 किलो 10 किलो आटे की बोरी उठाई और लेकर के चले गए और वहां देकर के आ गए। वह पूर्णता नहीं है, वह दान है, बिल्कुल सही है, लेकिन वह पूर्णता नहीं है, संपूर्णता नहीं है। पितृपक्ष के दान के समय आप विशेष ध्यान रखें कि आप ये आटा अगर लेकर के जाते हैं तो उसके साथ में थोड़ी सी कच्ची सब्जियां अवश्य लेकर के जाएं, मिली जुली सब्जियां या फल जो है वो आप कोई भी लेकर के अवश्य जाएं। और अगर आप आटा ले जा रहे हैं तो संभव हो तो अगर कच्ची सब्जियां हैं तो कच्चियां ले जाएं, अगर बना करके ले जा सकते हैं तो बना करके ले जाइए, सब्जी और पूड़ी का। इस तरह से दोस्तों, आज रात के लिए विशेष सिर्फ 1 मिनट का उपाय, इसे करके देखें, करके तो देखें और लाभ उठाएं।